जो विचार मेरे आते हैं वो तो आपने देख ही लिया है इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए। एंड ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही सादगी भरी फिल्म है। और अमृता प्रीतम जो बहुत ही हमारे देश की जानी हुई पोइट्स थी, उनके बारे में है, उनके और इमरोज़ के प्यार के बारे में है, जिसको ज़्यादातर अमूमन जो आम इंसान है वो नहीं जानते हैं, बिकॉज़ इतना उसकी बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर हैं सुमित सर, उनको अमृता प्रीतम से बहुत पहले से ही प्यार था ऐसा उनका मानना है, उनका कहना है। तो ही ऑलवेज़ वांटेड टू मेक अ फिल्म ऑन अमृता प्रीतम और इमरोज़ के बारे में। तो उनको लगा कि मैं इस किरदार को बहुत अच्छे से निभा पाऊँगी, और इसीलिए हमने ये शॉर्ट फिल्म बनाने का प्रयास किया है, जो बहुत जगहों पर, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेश में भी काफ़ी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है और लोगों को बहुत अच्छा लगा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट मुझे ये किरदार जीने का एक मौका मिला, एंड थैंक्स टू द एंटायर टीम, एंड इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड अ टची फिल्म। या थैंक यू। अमृता प्रीतम एक ऐसा कैरेक्टर है जो इज़ फैसिनेटिंग। अमृता प्रीतम की कहानी अक्सर साहिर लुधियानवी के साथ ही उनकी लव स्टोरी की चर्चा होती है। जो इमरोज़ उनके सालों तक उनके संगी और उनके साथ रहे, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। तो मुझे ये बहुत पसंद आया कि इमरोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी है। और अमृता प्रीतम एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमने हमारे कल्चरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, और कभी मौका मिले तो आई वुड लव टू प्ले अमृता प्रीतम माई सेल्फ। वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म, और उसमें पेंटिंग और पोइट्री का जो कॉम्बिनेशन है, द डायरेक्टर्स डन अ ग्रेट जॉब। मिनिमल ऑलमोस्ट सरियल तरह के सेट्स, और उसको यूज़ करके पेंटिंग के बीच में से पोइट्री निकल रही है और पोइट्री के बीच में से पेंटिंग निकल रही है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ शूटिंग इट। और शॉर्ट फिल्म्स का जहाँ तक सवाल है, आजकल एवरीवन इज़ लुकिंग एट माइक्रो कंटेंट। या तो फिर आप साथ बैठ के सुबह से लेकर रात तक पूरा सीज़न देख लेते हैं किसी शो का, या तो फिर लोग 10 या 15 मिनट की शॉर्ट फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस मुझे खुद है। हमारी शॉर्ट फिल्म चटनी जो बहुत ही चली, उसको कुछ 88 मिलियन लोगों ने देखा है। तो मुझे शॉर्ट फिल्म्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड आई एम ग्लैड दैट लोग कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग ट्रीटमेंट देख के उन्हें बना रहे हैं। सो माई कंग्रेचुलेशंस टू द टीम ऑफ अमृता और मैं, एंड आई होप टू सी मेनी मोर सच शॉर्ट फिल्म्स। आगे आने वाले दिनों में हम आपको देखेंगे
आप ज़रूर मुझे देखेंगे, आप कोशिश भी करेंगे कि आप मुझे ना देखें तो भी आप देखेंगे। कोशिश करें। क्या आप कोशिश करेंगे कि देखें। एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जो बहुत ही एक्साइटिंग और एब्सोल्युटली क्रेजी है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आपके जाने पहचाने एक वेल नोन फिल्म इंडस्ट्री के की पर्सनालिटी उसमें परफॉर्म कर रही है। मैं अभी नहीं बोलूँगी, सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रहने देते हैं। उसके बाद एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट हमने फिनिश की है और वो एक कॉमेडी है, और उस रोल में आप लोगों ने तो शायद मुझे बातें करते हुए सुना है, पर शायद ऑडियंस ने मुझे कभी किसी कॉमेडी में नहीं देखा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू अ कॉमेडी नाउ। इट्स अ कॉमेडी बट विद अ ग्रेट डील ऑफ गुड सेंस, मतलब ऐसे हा हा हू टाइप की नहीं है। इट्स गॉट सम मीनिंग अंडर द कॉमेडी, सो आई लाइक टू डू दोस काइंड ऑफ फिल्म्स। और अब लिख ली है तो प्री प्रोडक्शन में है। वो जो शॉर्ट फिल्म का नाम बता सकते हैं? नाम अभी बस एक नेक्स्ट टाइम जब आपको मैं कहीं ना कहीं मिलूंगी तो ज़रूर आपको उसका नाम भी बता दूंगी। एक्टर के साथ हाँ, जो एक्टर है उनका नाम नहीं। उनका नहीं मैं बताऊंगी, उनका नाम तो रिलीज पे ही बताऊंगी। थैंक यू ऑल सो मच, थैंक यू। बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया और बड़ा इजी था प्ले करना, क्योंकि सुमित सर ने इसको इतना अच्छे से इसका जो होमवर्क किया था, ये कह लीजिए वो तो कहते हैं कि मैं इसको जीता आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं जो आदमी किसी चीज़ को जीता आ रहा है तो उसको उसके बारे में उसको इतनी नॉलेज होगी। तो मुझे ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कहीं से इसके बारे में एक्स्ट्रा का वर्क करूँ कि कैरेक्टर क्या है क्या। हालांकि मैं इमरोज़ को इसके पहले जानता भी नहीं था, लेकिन सर ने जो बताया और कि इस तरीके से, तो मैंने कहा सर की और इमरोज़ की जो पर्सनालिटी है बड़ी सिमिलर है, तो मैंने उनको ही फॉलो किया और आपने रिजल्ट देखा। जो भी मैं कर सका मैंने किया अपने तरीके से। इसके बाद आने वाले समय में कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं या फिर कोई फिल्म कर रहे हैं? मैं सर की एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम अगम है। तो सर ही, क्योंकि थिएटर करते रहता हूँ मैं, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं एक्टिविटी। हालांकि टेलीविज़न मैंने किया है लेकिन कई साल पहले किया था, तो अभी थिएटर कर रहा हूँ। उसके अलावा सर के साथ वो जो फिल्म है अगम। थैंक यू सो मच। जब हम लोगों ने movies.com की शुरुआत की थी तो हमेशा से दिमाग में ये था कि इस तरह के कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को डिजिटल स्पेस में एक स्पेस मिलनी चाहिए। ऐसा सिनेमा जिसमें वायरलिटी का फैक्टर, जैसा नॉर्मली माना जाता है कि सेक्स, क्राइम, थ्रिलर, इस तरह की चीज़ें डिजिटल पे ज़्यादा वायरल होती हैं, उस पूरी भीड़ में जब हमने पहली फिल्म तांडव मनोज वाजपेयी जी ने जो अभिनीत किया था और देवाशीष मखीजा ने जो, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वभाव डिपेंड करता है कि डायरेक्टर जो बना रहा है वो किस स्वभाव का है। अगर वो साहित्य उसके स्वभाव में है, कला उसकी जाती है, तो उसके फिल्म में वो कला और साहित्य दोनों दिखेगा ही दिखेगा। वो कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। कास्टिंग अब इमरोज़ मेरे काफ़ी अंदरूनी पार्ट है। इमरोज़ को मैं जीता हूँ, तो जो मुझे लगा कि जो सबसे मेरे करीबी हैं, जो इमरोज़ के साथ ईमानदारी कर सकते हैं, तो वो मुझे जय लगे। श्रुति के की एक्टिंग, श्रुति के पूरा जो एक तरीका था, वो कहीं ना कहीं उसमें अमृता की झलक थी। तो बहुत मुश्किल नहीं, सिर्फ ये 2 लोगों को ही मुझे करना था। इसके लिए मुझे 10 लोगों से मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जाहिर सी बात, हमारे दोस्त हैं तो हम तो आपस में बात करें तो कर ही रहते हैं। सहमति उनकी थी, शुरुआत इन्होंने किया था। अब वाइफ है, उनसे लेना पड़ेगा ना सर। ये ऐसे कैसे कर दें कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उनकी जरूरत, सहमति जरूरी है। इनको देख के लगता है कि क्या डोमिनेट करते होंगे ये। तो आने वाले समय में आप कौन सी शॉर्ट फिल्म में बनाएंगे और कहाँ देखेंगे? अब भी मैंने एक फीचर फिल्म कंप्लीट की है जो बनारस के ऊपर है, और अब भी थोड़ा पर्दा नसी है वो फिल्म, बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।